मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है, इसका इलाज करना हमारी लाचारी है। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं जिसने चैलेंज किया था कि कोई कोरोना नहीं है, कोई किसान नेता मरा हो तो बता दीजिए, हमने इंजेक्शन नहीं लगाया। और हमने कहा कि मोदी जी लगाइए, तो वहां पर दिल्ली बॉर्डर से उन्होंने झूठे करके अपना बना करके बनाया। और आप लोग जानते हो कि उन्होंने उसी वक्त कहा कि 100 करोड़ को हमने पूरा कर दिया, पूरे भारत को लगा दिया, वापस ले लिया। हजारीबाग में पिछले 2 सालों से यानी हजारीबाग के बड़का गांव के गुंदलपुरा में पिछले 2 सालों से अडानी के खिलाफ और अडानी के साथ साथ कई कोल माइंस की कंपनियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं और 2 साल से संघर्षरत हैं। आज यानी आज ही के दिन 2023 में, हालांकि आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अडानी के खिलाफ की लड़ाई 2023 में आज ही के दिन शुरू हुई। तो आज धिक्कार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम में झारखंड से और झारखंड के बाहर से भी कई नेता आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से राजकुमार भारत जी हमारे साथ हैं। आप जो आंदोलन, किसान आंदोलन जानते हैं, उनके संयोजक हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है आपका इस आंदोलन में आने। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद और आपके सुनने वाले सभी चैनल का मैं हार्दिक दिल से जय झारखंड, जय जवाहर। आप आए यहाँ, इन लोगों से मिले, इन लोगों की बातें सुनी, लगभग 4-5 घंटा आप कंटिन्यू इनको सुनते रहे। अंतिम में आपने बोला, क्या समझ पाए इनकी लड़ाई को? इनकी लड़ाई जायज है, लड़ने का तरीका जायज है? देखिए, आजादी बचाओ आंदोलन ने शुरुआत में जब ये भोपाल गैस त्रासदी हुआ है, तो वहां से मल्टीनेशनल के खिलाफ रिसर्च किया था हम लोगों ने। तो आजादी बचाओ आंदोलन ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ तो लड़ाई शुरू की थी, जागृत उसके लिए किसान जागृति अभियान शुरू किया। किसान के 5 बड़े नेता थे उस वक्त, महेंद्र सिंह टिकैत और प्रोफेसर नंदन स्वामी और आपके शरद जोशी जी और पंजाब से अजमेर सिंह लखोवाल। तो किसानों का जो उस वक्त दंकल ड्राफ्ट के नाम से, जो गैट के नाम से हुआ, जनरल एग्रीमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो गैट के माध्यम से वो सारी किसानी का जो षड्यंत्र था वो आज पूरा हो रहा है उसके कार्य में। उस लड़ाई को लगातार लड़ते हुए तो पिछले दिनों मोदी जी ने जो है वो 3 कृषि काले कानून का नाम दिया गया। उससे एक साजिश के तहत कॉरपोरेट घरानों को भारत देश के किसानों की जमीन देने की साजिश थी कि कॉरपोरेट घराने उसको बड़े, जैसे आप यूरोप के अंदर देखते हैं 2,500 3,000 एकड़ जमीन से खेती करते हैं, तो हिंदुस्तान में भी उनकी करने की ये योजना थी, जिसको पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मिलकर के उसको देशव्यापी आंदोलन बनाया और पूरे देश ने किसानों को वहां पर दिल्ली के अंदर जो 1.25 साल 13 महीने कुछ दिन चला, तो उसको सपोर्ट किया। और उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो सरकार के अगेंस्ट थी, तो अपोजिशन में, उन्होंने सबने उस बिल का समर्थन किया था। उन्होंने जो सरकार में थी और जो उसके अगेंस्ट थी, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया था। और 184 देशों ने भी सपोर्ट किया था उसके अंदर। भारत के किसानों से पूछने के बिना कैसे धरती दी जाती है। वही जो अभी उस वक्त माफी मांगने के बाद मोदी सरकार ने पिछले दिनों फिर दोबारा वो बिजली बिल अधिनियम वो लागू कर दिया। अब चोर दरवाजे इसको फिर लागू कर रही है। तो भारत के अंदर अडानी जो अंबानी का ग्रुप है, ये भी मल्टीनेशनल ग्रुप बन चुका है, कॉर्पोरेट घराना बन चुका है। तो यहाँ के जो किसानों को जो जमीन है, यहाँ पर सफेद सोना तो ऊपर से गुजरता है। मैंने देखा है कि यहाँ पर सब चीज हो रही है, धरती बड़ी उपजाऊ है। तो धरती का अगर स्वर्ग कहा जाए, कश्मीर के बराबर कहा जाए, तो कोई इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ये भारत का दूसरा कश्मीर है और यहाँ जो काला सोना जो निकलता है, गुंदलपुरा भारत को दूसरा कश्मीर मानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरा कश्मीर मानता हूँ इसको। और ये बड़ा संपन्न इलाका है। इसके अंदर जो कॉर्पोरेट को जो औने पौने भाव पर किसान की जमीन देने का इनका जो षड्यंत्र है, उसको नकाब करने के लिए हमारे साथी यहाँ पर उसके अंदर आजादी बचाओ आंदोलन के इसका नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन में। और दूसरे उसी के कारण मुझको बुलाया गया था इसके अंदर कि आप वहां पर आए। तो मैं अपना प्रोग्राम, मेरे बिहार में थे, झारखंड में, तो मैं स्पेशल इसीलिए प्रोग्राम के अंदर आया था कि इन किसानों से बातचीत की जाए। तो मैंने रात में किसानों से, इनके प्रतिनिधियों से, इनकी कार्यकारिणी के मैंने मीटिंग की, रातों से जानने का प्रयास किया और मैं खूब घूमा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार को क्या अथॉरिटी है कि बिना किसान की मर्जी के वो जमीन किसी को दे दे। भाई वो मालिक है, उनके 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 लिए वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो नाजायज तरीके से जिस तरह से हथियाना चाहती है, तो किसान लाभबंद है यहाँ का।
गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन का जारी है 2 साल से। उस गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन इसको चलाया जा रहा है, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन दिल्ली में चला था। उसी तर्ज पर यहाँ के लोग जो हैं बड़े सहनशील हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है उनको इनकी जमीन पर कब्जा करने का, उसको अंबानी और अदानी को देने का। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि जिसके जो संपदा है उस किसान की संपदा है ना, और नीचे का तो भारत सरकार ने जो हमारे देश के कानून बदले जा रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों को बनाने के लिए, दोबारा गुलामी की तरफ देश को ले जाने की साजिश है, जिसका भारत का किसान इसको स्वीकार नहीं करेगा। भारत का किसान एकजुट हो चुका है। पूरे भारत के अंदर हर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानीय समस्याओं को लेकर और देशव्यापी जो हमारी मांगे मानी गई थी, सरकार ने उसको नकार दिया है। तो उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इसको पूरा सपोर्ट करेगा। आपकी लड़ाई जो वहां दिल्ली में चल रही थी, उस लड़ाई में अब ये भी शामिल हो ये शामिल है। हम बिल्कुल इस लड़ाई को अपनी लड़ाई है ही हमारी, क्योंकि किसान की जमीन का सवाल है। हम तो जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। तो आदिवासियों का तो यहाँ पर जो इसका गुजारा, इसके बिना क्या है, आप तो खुद ही देख रहे हो। आप इस इलाके से तो किसी का 5 बीघा जमीन है, किसी का 2 बीघा जमीन है, रिश्तेदारी जुड़ी हुई। तो ये इसको बेचकर कहाँ जाएगा? मल्टीनेशनल के ऊपर बिल्डिंग लेगा क्या? तो उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई उसकी कोई इंतकाल नहीं। तो 20, 30, 40, 50 वर्ष बाद तो ध्वस्त हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा? उसके खर्चे कितने हैं? तो जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो सरकार से मिले हुए लोग हैं, वो इस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता अवेयरनेस है पूरी, उनको जागरूकता है, उनको उनको नहीं घुसने देंगे। बाकी जो भारत सरकार से जो हमारे साथ एमएसपी गारंटी कानून की बात सरकार ने मानी थी, तो उसको नहीं लागू किया। वो हम चाहते हैं कि भारत के किसानों को हर फसल का जो है उसका एमएसपी रेट कानूनी गारंटी होना चाहिए। उसका किसी का नहीं है। गेहूं का कर दिया पंजाब को, मंडी नहीं है यहाँ वहां पर तो देश के अंदर। फिर हम 10,000 पेंशन की बात कर रहे हैं कि किसान का, मजदूर का जो बुजुर्ग हो जाता है तो उसको 60 वर्ष के बाद 10,000 रुपया पेंशन दी जाए। बिजली अधिनियम बिल है उसको वापस लिया जाए। और जो स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो रही है उसको हम चाह रहे हैं कि उसको रद्द हो। और एक आंदोलन हमारा चल रहा है ग्राम स्वराज आंदोलन का। गांव को तीसरी सरकार का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है संसद को, राज्यसभा को, उस पर विधानसभा को बनाने का कानून का अधिकार विधान परिषद को कहीं कहीं है। तो गांव की जो ग्राम सभा है, भारत के 6.5 लाख से ऊपर गांव है, तो उसकी ग्राम सभा को कानून बनाने का अधिकार हो और गांव के अंदर न्यायालय स्थापित हो। तो गांव की आधी समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी इसके अंदर। जैसे तो विधानसभा है, जैसे लोकसभा है मजबूत, वैसे ही ग्राम सभा होनी चाहिए और ग्राम सभा को कानून बनाने का कानूनी हक मिले अपने गांव के विकास के लिए। संवैधानिक उसको संवैधानिक दर्जा, तीसरी सरकार का दर्जा दिया जाए उसको। और सभी बेरोजगारों को, जो देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में खतरा है, खतरा है। हम ये प्रधानमंत्री जी को अनेकों बार कह चुके हैं, उनको लिख भी चुके हैं कि सारे भारत के जितने भी बेरोजगार युवा युवक हैं उनको सरकारी खर्चे पर बिना शर्त सेना पुलिस की ट्रेनिंग दे करके उनकी योग्यता अनुसार रोजगार दिया जा सकता है। दे वो, अगर नहीं दे सकते तो वो कुर्सी छोड़े। उस हम हिंदुस्तान का मजदूर किसान जो 62 करोड़ छोटा किसान है, 38 करोड़ है, तो 100 करोड़ को हम देने का वो प्रयास करेंगे। तो ये देश भाईचारे का देश है, हिंदू का देश है, मुस्लिम का देश है, सिख का देश है। जो उनका हिंदू को सिख से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, नफरत फैलाने की बात है। ये मोदी नहीं मदारी है। इसका इलाज करना हमारे लाचारी है और हम ऐसे लोगों का जो इनके सरकार में शामिल है उनका हम इलाज करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन के लिए सब दोषी हैं। इनको जनता दिल्ली आ रही है, सिंहासन खाली करना होगा। मोदी नहीं मदारी है, कौन किसका मदारी है? मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है। इसका इलाज करना हमारी लाचारी है, जनता की लाचारी है। इसका काम है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, हिंदू को सिख से लड़ा दो, मंदिर मस्जिद का झगड़ा कर दो, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा दो। तो हम तो चाहते हैं कि सब देशों के बॉर्डर खुले, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हमारे में से ज्वाइंट हुआ है। तो जब यूरोप के अंदर इतने बड़ी खुले बॉर्डर की बात हो रही है तो बॉर्डर खुलने चाहिए। हमारे तो सिख धर्म के वहां पर बाबा नानक का गुरुद्वारा भी है, तो वहां पर $20 की और पासपोर्ट की शर्त लगाई गई है। जो हम तो उसके ऊपर भी आंदोलन कर रहे हैं कि $20 की शर्त हटाई जाए और पासपोर्ट की शर्त है, ताकि हमारे सिख भाई जो 3 करोड़ जो हैं वो साझेदारी और नॉन साझेदारी तो बिना उसके जा सके। और पाकिस्तान के भाई भी जो उनके तीर्थ हैं, यहाँ पर मस्जिद है, जामा मस्जिद है, अजमेर शरीफ है, और जो उनके
धार्मिक पवित्र स्थान है, तो वो भी आ सके तो वीजा खुलना चाहिए, भाईचारा बढ़ेगा।